हिंदुस्तान में मुसलमानों का किरदार एक पूरी दास्तान बहुत पुराने जमाने में, जब हिंदुस्तान में मंदिरों की घंटियां बज रही थीं और नदियों के किनारे ऋषि मुनि साधना कर रहे थे। उसी समय दूर अरब और फारस से कुछ मुसलमान व्यापारी हिंदुस्तान आए। ये लोग मलाबार, केरल के तट पर मसालों का व्यापार करते थे। धीरे धीरे वे यहीं बस गए और इस मिट्टी का हिस्सा बन गए। 8वीं सदी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में कदम रखा। यह हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत की पहली नींव थी। लेकिन असली बदलाव तब आया जब 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत बनाई। दिल्ली सल्तनत ने लगभग 300 साल राज किया। इस दौरान इल्तुतमिश, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी जैसे सुल्तानों ने राज्य मजबूत किया। अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रित किए ताकि आम लोग सस्ता सामान खरीद सकें। इसी समय अमीर खुसरो जैसे शायर और संगीतकार पैदा हुए, जिन्होंने गजल और कव्वाली को जन्म दिया। फिर आया 156 का साल, जब बाबर ने पानीपत की लड़ाई जीतकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर के बाद हुमायूं, फिर अकबर आए। अकबर महान ने सुलह-ए-कुल यानी सब धर्मों का आदर करने की नीति अपनाई। उसके दरबार में हिंदू और मुसलमान दोनों मंत्री और सेनापति थे। उसके बाद शाहजहां आया, जिसने ताजमहल बनवाया, मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी। औरंगजेब के समय साम्राज्य बहुत बड़ा हुआ, लेकिन लड़ाइयां भी बढ़ीं। मुगल काल में उर्दू भाषा जन्मी, जिसमें हिंदी और फारसी की मिठास थी। चित्रकला, शिल्पकला और संगीत ने नई ऊंचाई पाई। सूफी संतों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, बुल्ले शाह ने लोगों को मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम दिया। उनकी दरगाहों पर आज भी हिंदू और मुसलमान साथ जाते हैं। लेकिन 17वीं सदी से अंग्रेज हिंदुस्तान में आ गए। वे पहले व्यापारी थे, फिर हुकूमत करने लगे। 1858 की गदर में मुसलमान और हिंदू कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट थे, जिन्हें अंग्रेजों ने कैद कर रंगून भेज दिया। रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, तात्या टोपे के साथ साथ मुसलमान भी खड़े थे। टिप्पू सुल्तान अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुए। अशफाक उल्लाह खान ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा। 20वीं सदी में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने गांधी जी के साथ मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी। खिलाफत आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम एकता को और मजबूत किया। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। आजादी के बाद भी मुसलमान भारत की रीढ़ बने। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति बने। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन बने और बाद में राष्ट्रपति भी। हिंदुस्तान की कहानी मुसलमानों के बिना अधूरी है। उन्होंने यहां शासन किया, शहर बसाए, इमारतें बनाई, भाषा और संगीत दिया, सूफीवाद से मोहब्बत का पैगाम फैलाया और आजादी के लिए अपनी जानें कुर्बान की। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना।